नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अपराध लोक एक ऐसी दुनिया जिसमें समाज के काले सच को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरठ का एक हत्याकांड आपको याद होगा, सौरभ हत्याकांड। लव ट्रायंगल, मुस्कान, सौरभ और साहिल का, जिसमें साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर, दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी और नीले ड्रम में उसकी डेड बॉडी को डाल दिया गया था। बिल्कुल उसी तरह का एक मामला सामने आया है। हालांकि उसके बाद नीले ड्रम वाला बहुत केस सामने आने शुरू हुए थे, कई तरह की धमकियां सामने आनी शुरू हो गई थी नीले ड्रम को लेकर कि अगर ऐसा नहीं किया तो नीले ड्रम में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह का एक मामला राजस्थान से सामने आया है, जिसमें हत्या करने के बाद एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को नीले ड्रम में चुनवा दिया। पूरा मामला क्या है, क्या वजह रही है इस हत्याकांड के पीछे की, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। वरुण, क्या कुछ पूरा मामला है ये, और मेरठ हत्याकांड और ये राजस्थान का हत्याकांड, दोनों में क्या कुछ सिमिलरिटीज़ हैं? जी, देखिए, जब हम बात करते हैं मुस्कान केस की, जब हम बात करते हैं सौरभ केस की, साहिल केस की, जैसा आप बता रहे हैं, तो ये जो मेरठ वाला पूरा मामला था, इसमें जो साहिल और मुस्कान हैं वो प्रेम संबंध में थे। सौरभ को मार दिया गया, मार के एक नीले ड्रम में उसकी लाश को भर दिया गया, उसमें सीमेंट डाल दिया गया और पूरी जो लाश है वो उसके अंदर जम गई। दुर्गंध नहीं थी और बाद में जो लाश थी उसको सीमेंट से काट कर उसको निकाला गया, पोस्टमार्टम भी उसका जैसे तैसे हुआ, वगैरह वगैरह। बहुत कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल सामने आए उस पूरे मामले में। बहुचर्चित केस रहा है वो। पुलिस को बहुत कवायद करनी पड़ी। उसमें डॉक्टर जो थे पोस्टमार्टम करने वाले, वो देख के बहुत उसको हिल गए, शॉक्ड रह गए, क्योंकि ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा था, कभी सामने नहीं आया था। अब ये जो आज राजस्थान का मामला है, अलवर का ये मामला है, और ये तकरीबन वैसा ही मामला है जैसा मेरठ का वो मामला था। अब इसमें भी नीले ड्रम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें भी एक पत्नी ने अपने पति का अपने प्रेमी के साथ मिलकर मर्डर करा दिया। यहाँ भी यही मामला है और ये जो पूरा मामला है बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला मामला है और बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि हिला देने वाला मामला है। खबर कुछ इस तरीके की है कि एक युवक की हत्या की गई राजस्थान में। खैरथल तिजारा जिला है, यहाँ पर किशनगढ़ कस्बा है और यहाँ वार्ड नंबर 14 है। रविवार का दिन, कल 17 तारीख, और एक घर में यूपी के रहने वाले एक परिवार जो किराए पर वहाँ रह रहा था, उनके यहाँ का ये मामला है। एक शख्स का जो शव है वो तकरीबन अर्धनग्न स्थिति में किचन में रखे नीले ड्रम में मिला, जिसमें नमक भर दिया गया था। दोनों में फर्क इतना है कि वहां सीमेंट का इस्तेमाल था, यहाँ नमक का इस्तेमाल। मतलब वहां काट के सीमेंट में चुनवा दिया गया था या नमक इसलिए ताकि गल जाए? बिल्कुल बिल्कुल, गल जाए इसीलिए। ये जो शव था ये वार्ड नंबर 14 के आदर्श कॉलोनी के एक मकान की छत पर रसोई में नीले ड्रम में मिला। दुर्गंध जब आई तो घटना का पता चला। मकान मालिक, यानी कि मकान मालिक का बेटा जो है, जितेंद्र उसका नाम है, वो, मृतक की पत्नी और तीनों बच्चे ये गायब हैं। जानकारी ये बताती है मकान मालिक राजेश शर्मा के बेटे जितेंद्र शर्मा और मृतक हंसराज, ये दोनों एक ही ईंट भट्टे पर काम करते थे। पिछले महीने की 5 जुलाई को जितेंद्र हंसराज और उसके परिवार को अपने यहाँ किराए पर रखने के लिए ले आया। मृतक हंसराज जो है ये शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और इसकी जो शादी हुई वो पीलीभीत में हुई। सूचना जब मिली तो पुलिस टीम, एफएसएल, वहाँ पर दोनों टीम जो है पहुँची। जो फॉरेंसिक की टीम है वो भी पहुंची, पुलिस की टीम भी पहुंची, एलआईयू की टीम भी पहुंची, और ये तमाम जो लोग पहुंचे तो किचन को ड्रम से बाहर निकाला, ड्रम को किचन से बाहर निकाला, और ड्रम एक बेडशीट से ढका हुआ था। शव पर बहुत सारा नमक था, शव जल्दी सड़ जाए, दुर्गंध ना आए, लेकिन दुर्गंध आई। घटना के समय मकान मालिक और उसके दोनों बेटे घर से बाहर थे। घर में केवल जितेंद्र और उसकी मां थे। आसपास के लोगों ने बताया कि शनिवार शाम तक मृतक के जो बच्चे हैं वो मोहल्ले में ही थे, लेकिन उसके बाद पूरा परिवार गायब हो गया। अब इसका मैं आपको पार्ट 2 बताता हूं। ये रिपोर्ट जो मैंने आपको अभी बताई, ये रिपोर्ट थी हमारे पास राजस्थान से। अब मैं आपको वो रिपोर्ट बताता हूं जो हमारे पास में आई है शाहजहांपुर से, जो हमारे पास में आई है पीलीभीत से, यानी उत्तर प्रदेश से। जी। ये रिपोर्ट हमें बताती है शाहजहांपुर के खुटार के गांव नवदिया नवाजपुर के रहने वाले हंसराम का शव राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले के आदर्श नगर कॉलोनी में नीले रंग के ड्रम में मिला।
आधी रात के बाद उनके घर पर खबर पहुंची, यानी रविवार आधी रात के बाद, 17 तारीख आधी रात के बाद, तो उनके परिवार में कोहराम मच गया। उनकी मां उर्मिला ने यह बताया, यानी हंसराज की मां उर्मिला ने बताया कि बेटे और बहू के बीच कभी कोई विवाद नहीं था। क्या हुआ कुछ नहीं पता। खेमकरण उर्फ पप्पू का 36 साल का बेटा हंसराज कश्यप भट्टे पर मजदूरी कर रहा था। 15 दिन पुरानी बात है कि मां उर्मिला देवी से उसने बात की, रक्षाबंधन पर कहा कि मैं आऊंगा। घटना के बाद मृतक की पत्नी और बच्चे और मकान मालिक का बेटा ये फरार हो गए। अब आप देखिए जितेंद्र का जो अफेयर था, अभी मैं आपको पूरी बात खुल के बताऊंगा। ये पता चलता है कि ये हंसराज की पत्नी से है। अच्छा। और हंसराज को उसने मार दिया और हंसराज की पत्नी और बच्चों को लेकर फरार हो गया। ये मोटा क्रक्स है ये खबर का जो मैं आपको बता रहा हूं। और इस खबर को अभी आप जब पूरा सुनेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि खबर अपने आप में कितना डिस्टर्बिंग है। 12 साल पहले हंसराम की जो शादी हुई पीलीभीत जिले के थाना हजारा के विजयनगर निवासी लक्ष्मी से हुई। हंसराज की पत्नी का नाम लक्ष्मी है और हंसराज उस शख्स का नाम है जिसका कत्ल किया गया है। और यहां काम मिला नहीं उसको पीलीभीत में, शाहजहांपुर में, तो वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ राजस्थान चला गया, जहां उसकी हत्या हुई और नीले रंग के ड्रम में उसका शव मिला। वहां वो किराए पे रहता था। किराए पर रहता था। शव को गलाने के लिए नमक डाल दिया गया था। हत्या के बाद से पत्नी और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र फरार है। हत्या का आरोप इन्हीं दोनों पर है। रविवार को देर रात राजस्थान की पुलिस ने शाहजहांपुर की पुलिस से संपर्क किया और ये पूरी जानकारी दी। प्रधान के जरिए हंसराम के परिजनों को बताया गया। रात में ही पिता खेमकरण, बहन विमला कश्यप और गांव के एक और जो शख्स हैं रमेश वर्मा, ये राजस्थान के लिए रवाना हो गए। मां उर्मिला देवी ने बताया कि बहू ज्योति से हंसराज का कोई विवाद नहीं था, लक्ष्मी से कोई विवाद नहीं था और दोनों एक दूसरे को काफी चाहते थे। राजस्थान का ये जो पूरा का पूरा मामला है ये बिल्कुल मेरठ के जैसा ही मामला है। राजस्थान में ये जो लोग हैं इन्होंने एक घर किराए पर लिया और उसमें ये ऊपरी वाली मंजिल जो है फर्स्ट फ्लोर वहां पर रहते थे और नीले ड्रम में इनकी बॉडी मिली हंसराज की। और जब हंसराज की बॉडी मिली तो हंसराज और जितेंद्र ये दोनों एक ही ईंट भट्टे पर काम करते थे। भट्टे पर काम करते करते दोस्ती हो गई जितेंद्र की हंसराज की पत्नी के साथ, लक्ष्मी के साथ। और उसके बाद इनका आना जाना एक दूसरे के घर पर था। तो जब इसका वहां से काम छोड़ने का मन हुआ हंसराज का, या काम खत्म होने लगा, तो जितेंद्र ने कहा अरे तुम घर जाके अपने क्या करोगे, गांव जाके अपने क्या करोगे, आओ मेरे घर चलो, घर पे रहो, मैं तुम्हें यहीं किराए पे दे देता हूँ 1500 रुपये में। उसने अपने पिता को कहा कि, माता को कहा कि भाई ये लोग यहाँ पर रहेंगे, ये 1500 रुपये महीना देंगे, और वो रहने लगे। जुलाई से वो लोग रह रहे थे। अब इस दौरान होता क्या है, रविवार यानी कल शनिवार के शाम के आसपास का वक्त रहा होगा, तो ये तो इन्हें पता रविवार को चला है, यानी कि शायद शनिवार या रविवार में किसी एक दिन ये मर्डर हुआ है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आएगी कि मर्डर कब हुआ। डेड बॉडी है। बिल्कुल। तो उसमें हुआ कुछ उस तरीके से कि इन्होंने इसको मारा, हंसराज को मारने के बाद इसको नीले ड्रम में भरा, उसके ऊपर नमक डाला और लक्ष्मी अपने 3 बच्चों को लेकर जितेंद्र के साथ वहां से चली गई। ये अभी प्रारंभिक जांच में इतना पता चला है, सामने आया है। अब ये देखने वाली बात होगी, ये अगर पता चले कि इसमें कुछ इससे ज्यादा कुछ हो गया, इससे अलग कुछ हो गया, तो मुझे लगता है कि खबर में बदलाव होगा, वरना तकरीबन खबर यही है जो अभी मैंने आपको बताई। प्रेम प्रसंग को लेकर प्रेम प्रसंग का मामला है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया है। एक पत्नी ने एक बार फिर, मतलब इस तरीके के मामले हमने देखा कि जब से ये मुस्कान वाला मामला सामने आया, एक के बाद एक सामने आए, तो ये उसी श्रृंखला में, उसी मैं कहूंगा सीरीज में एक और केस है जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जान से मार दिया। ये एक बड़ा मामला है मृत्युंजय, और ये एक मतलब कहें कि एक केस से देखा जाए प्रेरणा लेके, एक केस को उसके समानांतर और उससे सीख लेते हुए कि अगर उसने ऐसा किया, उसने नीले ड्रम में भरा, तो मुझे लगता है मैं भी नीले ड्रम में भर दूं तो बेहतर रहेगा। रिपोर्ट ये तक हमें बताती है कि जो मकान मालिक की पत्नी है उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया है, ऐसा कुछ होने वाला है, या मेरे बेटे और इस महिला के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा हुआ। और अब पुलिस जांच कर रही है कि भाई जितेंद्र आखिर कहां पर है, लक्ष्मी कहां पर है, वो 3 बच्चे कहां पर हैं, उनके जो तस्वीरें हैं, क्या वो बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 बच्चों को भी मार दिया गया हो। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा मामला है मृत्युंजय। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
आप लोगों को क्या लगता है, मेरठ हत्याकांड की तरह एक और मामला जो सामने आया है, राजस्थान और यूपी से उसके तार जुड़े हुए हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लगातार समाज में जो इस तरह की, जैसा वरुण ने कहा कि प्रेरित होकर या एक समानांतर तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमने मेरठ हत्याकांड देखा, हमने उसके बाद इंदौर वाला केस देखा, किस तरह से राजा सोनम वाला केस देखा, हमने अब ये केस देखा, हालांकि उसके बीच में भी और बहुत बहुचर्चित केस आए। जिस तरह का ये जो अपराध बढ़ रहा है, क्या कहना है आपका? आप इसका दोषी किसे मानते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।